सतगुरुदेव की जय। परमेश्वर कबीर जी की प्यारी संगत को, विश्व की सारी संगत को दास का आशीर्वाद है। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सुखी रखे, काल कष्ट से रक्षा करे। बच्चों, दास को बड़ा रस हुआ, बड़ी खुशी हुई। सभी सतलोक आश्रमों में, देश तथा विदेश में बढ़ चढ़कर भक्त आए, बेटा बेटी आए हमारे, और जगत के लोगों का उत्साह भी देखने योग्य था। आपके शिष्टाचार से, आपके अनुशासन से, आपके व्यवहार से दुनिया अचंभित है कि ये लोग कौन से लोग से आए हैं। इनका ऐसा आचरण, इतनी संगत होती है लाखों की संख्या में, और कहते हैं कहीं कीड़ी का भी आवाज नहीं आती। अपने आप कोई किसी को ये नहीं कह रहा तो पानी डाल दे, इनके लिए स्वयं कोशिश करते हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम से चल रहा सारा काम। तो बच्चों, आपने कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 6 विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, ये वीडियो देखी। ये वीडियो नहीं, ये एक ग्रंथ है। दास पहले से कहता आ रहा था कि आप सामान्य आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही गजब की आत्मा हो। और आज ये स्पष्ट भी हो गया। जैसे भविष्य मालिका नाम की जो एक पुस्तक है, उसको बहुत ही सटीक मानते हैं, और उसने यहां तक बता रखा जैसा कि वो भविष्य वक्ता की जो वाणी पढ़ते हैं, जो वहाँ के जानकार हैं, प्रचारक हैं, वो बताते हैं कि उन्होंने जो 600 वर्ष पहले कहा था वो आज सारा पूरा हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पुरुष से पुरुष विवाह करेगा, स्त्री से स्त्री विवाह करेगी। बगैर शादी किए ही लोग, स्त्री लड़के पुरुष रहा करेंगे। तो वो आज हो रहा, उस समय वो होगा परिवर्तन। तो ऐसी सटीक जिन्होंने भविष्यवाणियां की थी, उन्होंने फिर अपनी जीवनी बताई है। तो जिन्होंने अपनी जीवनी बताई है, औरों की बताई है जो कितनी सटीक थी, तो उन्होंने अपना जो बताया है तो वो इतना ही सटीक है। एक ने बताया कि मैं पहले सतयुग में कृपाजला नामक ऋषि था, फिर मैं नील बना, फिर सुदामा होया, और अब मैं अच्युतानंद हूं। और फिर बताया कि मैं उस समय जिसमें वो अवतार, उस 16 महाकला वाला प्रभु स्वयं धरती तरह पर होगा, अपने भगत विशेष की काया सृजन करके, उसका स्वरूप बना के वो इस धरती पर होगा। उस समय हम फिर जन्म लेंगे, तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय जो उनकी शरण में आ जाएगा सबकी मुक्ति होगी। दूसरे ने कहा कि मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था। दास कथा सुनाया करता आपको, और दास ने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि दास इस अध्यात्म का टीचर मास्टर है, पीएचडी स्कॉलर समझ लो। उसी समय दास कहा करता था कि मार्कंडेय ऋषि इस बात पर फूल रहा है कि वो ब्रह्म की साधना करता है, और इसलिए इंद्र को कहता है कि इंद्र तू छोड़ दे इंद्र की गद्दी, आजा तुझे ब्रह्मलोक की सैल करा दूं, यानी वो विधि बता दूंगा जिससे तू ब्रह्मलोक चला जाएगा। और मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक में गया ब्रह्म साधना करके, और वो फिर क्या बना, वो कहता मैं सतयुग में मार्कंडेय ऋषि था, त्रेता में हनुमान। दास ने आपको क्लियर कर रखा है कि तप से
और ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, तप से सिद्धियां बन जाती हैं। तो वो सिद्धियां प्राप्त कर ली इसने। ओम नाम की कमाई ने उसमें महास्वर्ग ब्रह्मलोक में नष्ट कर दी। और फिर बना हनुमान, बता, फिर पत्थर उठाए, पहाड़ उठाए, जग में महिमा होगी पर मोक्ष नहीं हुआ। ओए होए होए। उसके बाद वो द्वापर में कुछ और होया, और फिर नु के मैं अब ये हुआ उन पांचों में से एक। अब बच्चों आप हिसाब लाओ, आप उन आत्माओं में से हो मार्कंडेय ऋषि से भी सुप्रीम साधना कर रखी तुमने, जिनका आद जन्म हुआ है। का मार्ग का ज्ञान हो गया, लोक लाद नहीं करे, पर भाई अपने चरित्र तो भी नहीं करे। ये खास नियम होना चाहिए। जब भगवान साथ देगा आपको, अपनी सती श्रद्धा अपनी ईश्वर में लाए रखे, फिर बेड़े पार होंगे। और बकवादे करने लागे सत्संग में भी आकर फिर आने का कोई फायदा नहीं से। पर दोनों पापी होंगे, दोनों नुकसान उठाओगे, काल पाओगे और भगवान को भी दोष लगाओगे, संतों को भी बदनाम करके वो नीच आत्मा तो सत्संग में आकर भी को नहीं छोड़ सकते, तो फिर उनके साथ निर्भाग धरती पर नहीं है। वो तो फिर कहते हैं तो उस प्रकार है जैसे कहते हैं कोट वर्ष कर संगत साधा की और पत्थर का पानी में के भी जय, और जैसे चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के नीम ने भी चंदन जैसी महक वाला वृक्ष बना देता है, अपनी महक छोड़ छोड़ के और वो नीम उसने ग्रहण कर लेता है। तो नीम को भी नीम नहीं कहते, चंदन की महक देख कर नहीं कहते चंदन की लाकड़ी से। लेकिन ये बांस होता है ना, बांस, ये चंदन के पेड़ के द्वारा यारो, इस पर कोई असर उस बांस का नहीं होता। चंदन की महक उसमें प्रवेश नहीं कर सकती, बांस चंदन नहीं बनता। तो वो निकम्मा जीवात्मा जो सत्संग में आकर विग्रहण नहीं करती अच्छाइयों को, तो बांस कैसे है? कहते हैं चंदन बड़ में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। जो हंस आत्मा होती है वो हंस बनकर चली जाएंगे और निकम में फिर भी अपने कर्म ने बिगाड़ कर और कुत्ते की दुनिया में जाएंगे। तो इस प्रकार जब सत्संग उसने सुना मीराबाई ने कहा कि भी मीराबाई ने जब इतना संघर्ष करना पड़ा समाज के लिए, तो वह जो बहन थी जब विधवा हो रही थी, समाज तर डरती, सत्संग में जान नाटे थी, तो उसकी हौसला सा बढ़ गया, बात तो ठीक है। अनु बनी तेरा के पीछे सह भी के बता, लड़का से तेरा यूं बिगड़ दिया, पति तेरा मर गया, ये समाज तेने बता कौन सा रोटी दे जगह आके अकना, बल्कि मेरी तो दादा जोरदार बरे से मांगो हूं तो गुर्रावस है तो देवर जेठ। फिर बता फिर क्या कह रहे इतने, पर वे देखो अपने नेक नीति तरहना और परमात्मा का बदन करना, फिर मालिक की देकर पाप के ऊपर होगी। तो वह बेचारी कई सुने थे सत्संग में जाने लाएगी। सत्संग में जाने लगी तो सबसे पहले दुख रोया कि महाराज जी मेरा लड़का बिगड़ गया। जो दुख हुआ था मेरी जान में वो तो था ही था, पति मर गया, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा औरत ने। और ऊपर तो एक लड़का था, इसकी आस तक की थी कि हो सकता है ये कामयाब हो जाए, इसने ब्याह था कि मैं अपना जीवन सफल कर लूं, पर ये जमा बिगड़ रहा है, इसकी शराब यू पीवे, सुल्फा यू पीवे, और बोलूं तो छो में आ जावे। महाराज जी ने यही सलाह दी कि बेटी आया करो सत्संग में और सेवा करो यहाँ पे, और भगवान का नाम ले जा। कोई किसी का ना हटना, कोई बेटा ना कोई बेटी, ये तो लनियार से आप अपने समय खातिर, थोड़े समय खातिर आ रहे से, कोई तछला लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा से, पर यह कोई ना समझ मानती। फिर भी ममता इतनी गहरी हो से ये वाली महाराज जी दया कर दे, वो भी सत्संग मान लग गया। तो उन्होंने ये कहा तो सच्चे मन तो लगी रहे, सारे काम हो जाएंगे। बेबे तो कच्चेपन में आ गई तो फिर कुछ भी कौन बढ़े। अगना महाराज जी मन तो पूरा ज्ञान हो गया, मैं तो अपने उद्देश्य बोलूं कोई ना, और वो भी आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात से। लड़का तो क्या हुआ, वो लड़का गंदे बच्चों की संगत में बैठकर चोरी करया करता है। उसने क्या सोचा उसके साथियों ने कि भाई छोटी मोटी चोरी तो काम नहीं चलता, वो पूरी बरकत को नहीं होती। इब कह राजा के महल में चोरी कराएंगे और रानिया के हार 1-1 लाख का बताओ से, और अपने मुंह में पानी भरा, मीठे अपने मुंह में मिठू बन रहे बड़ी बुच्चा ने सोची राजा का महल वो होया करे, एक उनसे थोड़ा भी उठना पाए, कूद कर जाकर ठा लिया किसी के सौदे ने। पर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो ली क्योंकि उनका अंत भी आ लिया था।
तो सारे उसके साथियों ने समेत उस लड़के ने, मैन के लड़के ने जो सत्संग में जाती थी, रात्रि के समय राजा के महल में चोरी करने की स्कीम बनाई और उसके लिए रानी मंदिर के पास, जो मंदिर के आसपास आदमी ज्यादा कोई शक भी ना करता वो मंदिर में आए होंगे, मंदिर के पास इकट्ठे होना रात के 12 बजे निहित कर लिया। उधर से वह लड़की जो संगत में उसकी माँ सत्संग में जाया करती थी, तो उस दिन उसने कुछ प्रेरणा दी परमात्मा ने बंदी छोड़ने के बेबे, अपने मन में सोचा है आए आज मेरा भी नंबर ला दो, महाराज जी का भोजन में ला दो, क्योंकि महाराज जी का वह संत का भोजन गांव से जाया करता था और वो नंबर बांध रखा था उन्हें। तो वो कहने लगे तो फलानी का नंबर है और उससे पूछना पड़ेगा, कहते उसने सारे काम तैयार कर रखे हो। तो दूसरी सहेली जाके भाई भगतन जाके लगे आज इसके बाग जाके और तू नाटी है मत ना, आज इसका नंबर दे दे, जब तू कल ले आई हम पाछे ने एक दिन पाछा हो जाएगा हमारा। तो बोली ठीक से मैं के नाटो में तो या ले देगी आज महाराज जी का भोजन। तो उन्हें कहा कि महाराज जी आज मैं भोजन देना चाहती हूँ आपका। और ठीक से बेटी मन्नत रोटी चाहिए तो ले आते और पैसे ले आओ। तो वह आके बड़ी खुशी के साथ है भगवान बड़ा दिन दिया आज मुझे भी अवसर मिला संतों की रोटी खिलाने का, भोजन बनाने का। आके रोटी बनाने लगी। अब खेल खेल है मालिक, उसका बीमार बुखार हो गया, बहुत तगड़ा बुखार बन गया एकदम। रोटी बनाई थी, बनाते बनाते उसका नवाई सी बन गई, थोड़ा थोड़ा बुखार बन गया और बना कर रोटी तैयार करी, इतना ईसा हाल हो गया जानो ईब लेट जाऊं खाट पे और उठा भी नहीं जानता। वो अपने लड़के ने बोली बेटा रोटी खा ले, उन्होंने रोटी खा ली। वक्त रोटी खा के नहीं बोला बेटा एक काम कर दे आज तो मेरा आके ये मैं ऐसे ऐसे मेरा बुखार बन गया, देखिए जब ममता बेटा दलों सो हाथ, उसके हाथ पकड़ के देखा उसके अपनी माँ का, बोला सच्चे माँ तेरे तो बहुत तगड़ा बुखार बन गया। अब एक काम कर बेटा कि अब मैं ऐसे ऐसे महात्मा की रोटियां की कह थी गुरु जी की महाराज जी की, और तू एक ये रोटी पकड़ाया बाज के और मैंने ये बांध कर दे रखे सारे छालने हमारी ये सामान से, और या खीर बना रखी थोड़ी सी ये ले जा, कटोरे कटारे बांध के लोटे लाटे गाल दी। तने बोला माँ को ना जाओ है, और तेरा तो ऐसे दिमाग खराब सारी तुम्हारी बदनामी करे, अब तेरी माँ बेरा ना की जा से, और तो उल्टी जगह मत जाया कर। मैंने बोली रे तो मेरी बात मान ले आज। बोला मैं ना जा अपना काम करे, मैं को ना देखा हूँ इस प्रकार। उसने कहने लग गया क्योंकि उस लड़के ने वो 12 बजे दिखे रात के रानियों के महल घर लाओगे, तार को गुना धन लूट के लाओगे और फिर बढ़िया मकान बनावाएंगे, अच्छे कपड़े पहरा करेंगे, अपने अपने हिसाब तो सोचे बैठा। और माँ की एक नहीं सुने, बोला तो और कड़ा सोम आ गया, बोल वाली पड़ी रहा मेरे तो नहीं कह देगी कुछ भी, नहीं जाऊं मैं तेरे उसमें। तो फिर वह रोन लागी उसकी माँ पड़ कर अपना फूट करने वाली भगवान मेरे किसी माड़े क्रम, आज पहली बार रोटियां की कह आई थी और आज मैं जा नहीं सकती, क्या सोचेंगे वो सारे देख कितनी बेवकूफ से अनोरंत भी रख दिए वो रोटी ना पहुंचाई। तो फिर ने बोली बेटा एक काम कर दे, तूने जिंदगी भर मैं तक काम कहूँ को ना, आज मेरा यू कार्य तू जरूर कर दे। उसने सोचा ये बता जन्नत छप्या से थोड़ा समय हुआ है और तुम जल्दी सी खवा का आ जा, उसने देकर रोटी आ जा अन्ना सारी रात रोड़ा रखेगी। बोले लिया कि तेरे रोटी उन्हें बांध रखी थी, ठाक पकड़ा दी। अब वो गया अपने आश्रम में, महात्मा जी स्नान आरत गए हुए थे, शाम का समय था, ना धोकर फिर भोजन बादन करना था, गर्मियां के दिन थे। उसने जाकर पूछा अब महाराज जी कहाँ है, कैसा बोला अगर तो सत्संग में ना जाता उसमें ना बैठने का बेरा, ना उसमें नम्रता है, न सीधा जाकर तो करो पाली जाया करे। और सत्संगिया ने नहीं बोला कित गया थारा महाराज जी, बोले रे कौन सा तू किसका सा है, अगर मैं फलानी का लड़का हूँ। वो लड़की का नाम न जानते थे, ज्यादातर नाम से पुकारते थे, भाई नाम जैसे फलानी रामो, रामो का लड़का से। अच्छा तो उन्होंने इतने महाराज जी स्नान करके आए, उन्होंने सबने कह दिया महाराज जी तो रामू का लड़का ऐसा हो सका इसके बाद जाएगी हो। तो महात्मा ने जब रोटी खाने के लिए बैठा तो वो साथ में लड़का भी बैठ गया। तो लड़के को उन्होंने सोचा ला समझा दो बात, लड़का पहली बार सत्संग में आया से, फिर तो कई बार डटे ना डटे। कहने लगा बेटा तुमने बहुत बढ़िया बात करी, सत्संग में आया रोज आया करे, और देखियो भगवान बिना राम के नाम बिना गधे बन जाएंगे, कुत्ते बनेंगे हैं, लग तो राशि में जाना होगा। ध्रुव ने ऐसे देख भक्ति करी थी, दुनिया गीत गाया, स्वर्ग में चला गया। ने बोला महाराज जी रोटी खा लेता बड़ा सा,
थोड़ी शिक्षा की जरूरत को ना। अब हमारा दिन सोचते हैं तुम्हें नकम्मा बालक से तो बिल्कुल तुम्हें ठीक से बोलता है कोई ना, अपना रोटी खाने लग गए चौप करके। जो ही रोटी खाई तो महाराज जी बोले ले भाई बर्तन साफ करके छोरे ने दे दो। ने बोला माफ कर लूंगा साहब। ठाक और वो डांक ठोकी, उन्हें सोची लेट होने लग रहा सकते वो 12 बजे तो पहला नहीं पहुंचा था, तेरी नंबर कट जा करे तेरा हिस्सा ना मिला उस चोरी में। अब ठाक वो नौका ने जूठे कूठे बर्तन ने डांक ठोक दी। बाजा जावा कति अंधेरे के माँ बाजा भाग्या जावा था और जोर से सूढ़ का ऊपर पांव टेक गया कांटे पे। तो कांटा उसके पैर में घुस गया और टूट गई वह सूढ़ तो 1.5 इंच की उसके पैर में। अब वो पैर टेका को ना बाजा उस पर जाको ना टेडी टेकता टेकता अपने घर न आ गया। घर न आकर पटक का वन के जितने बर्तन ने दूर से भगा दिए और अपनी माँ ने भूडा अच्छा लग गया कहने अकाद गया था तेरे सत्संग में और मेरे तो पाँव में सूढ़ लागी आज पास मैंने भेज दिए तो कति नहीं जाऊँ इसे नकम में नो फलान के रखे गए। उसकी माँ ने सोची देख मेरे कितने खोटे कर्म से। पहले तो आज इसे दिन बुखार चढ़ गया, मेरे को 100 अवसर मिला था संतों की सेवा का और आज ये लड़का भेजा था सत्संग में इसका कांटा लग गया। भगवान ही तो कदे भी ना जाए नकम्मा बालक से और ना मन ने जाने दे कौन बनी अंदर अंदर रोआ बेचारी और बसावा क्यों। जैसे वह कोई दवाई बूटी सी करी उस लड़के की पांव के ऊपर बांध दिया मैरम सी तो बोली बेटा सुबह कांटा निकलवा देंगे। निकल रहा कांटा पड़ी रहे निकलवा ऐसी ऐसी बातों छोरा कहे। फिर भी उस बेचारी ने अपना लाकर वो तेल की गाज कर नीचे का जो मैल सा तेल सरसों के तेल के। सत साहिब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिले। सत साहिब अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप